हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। कैसे हैं आप सभी। हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो इंडस्ट्री था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कॉमर्स है, तो आज हम कॉमर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा बिजनेस स्टडीज़ का, क्लास 11 का। अभी हम जो है सेकंड टॉपिक हमारा कॉमर्स है, इसी चैप्टर का, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स वैसे मैंने उसमें बता दिया था लास्ट वीडियो में भी, और अभी फिर से बता रही हूँ। कॉमर्स क्या होता है कि एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन अर्लियर दैट बिजनेस एंड इकोनॉमी एक्टिविटी विच स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एंड्स विद कंजप्शन। तो वो एक ऐसी इकोनॉमिक गतिविधि, मतलब इकोनॉमिक क्या बोलते हैं, एक्टिविटी है जो क्या करती है, उत्पादन से शुरू होकर और खपत पर जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, उनके बीच में जो सारी प्रक्रिया चलती है ना बीच में, जैसे कि सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, वो सारी चीज़ें जो होती हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंजप्शन तक, मतलब होलसेलर ख़रीदता है, रिटेलर फिर लेता है, फिर कंज्यूमर तक जो पहुंचती है सारी चीज़ें, तो वहाँ तक क्या चलती है, हमारी कॉमर्स होती है। ठीक है, तो कॉमर्स समझ में आ गया सिंपल वर्ड्स में, कि जैसे प्रोडक्शन से लेके और बेचने तक। ठीक है, कोई भी सामान बनाने से लेके और उसको पूरा ख़त्म होने तक। ठीक है, जो क्रिया कहलाती है बीच की, वो सारा जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक की क्या कहलाती है, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य कहलाती है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है और इसको कोई भी पूछ सकता है, तो इसका आसानी से उत्तर यही देना है कि हिंदी वालों को जैसे उत्पादन से शुरू हुई क्रिया और खपत पे जाके समाप्त होती है, वह हमारी वाणिज्य कहलाती है। जैसे इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि इज एन एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टार्ट विद प्रोडक्शन एंड एंड्स विद कंजप्शन इज कॉल्ड कॉमर्स। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है हमारा, इसमें टूल किट में दे रखी है आसानी से एक डेफिनेशन, बहुत अच्छी है। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। तो इसमें यही बताया है कि ये जो है हिंड्रेंस ऑफ, जैसे पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस वगैरह की जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको ये कॉमर्स क्या करती है, रिमूव करती है। ठीक है, ये उनमें क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये उसके काम आती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि होलसेल से लेकर डीलर परचेज करता है, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है होलसेल वाला जो है, फिर वो किसको देता है, रिटेलर को देता है, फिर उसके बाद रिटेलर से कंज्यूमर खरीदता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फाइनेंस आता है, सेल्फ परचेज का आता है। ठीक है, स्टॉकिंग का टाइम आता है, एडवर्टीजमेंट, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, कॉमर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम भी दे रखा है हमको, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिर उसके बाद है कि परचेज एंड सेल एंड सब्सिडरी। इसको ये इस तरीके से है, यहाँ से ये ऐसे, फिर ये यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक डायग्राम है, उसकी इजीली आप समझ जाओगे। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद जो सारी परचेज एंड सेल सब्सिडीज जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो ही, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लेस ऑफ कंजप्शन, मतलब कंजप्शन, कंज्यूम हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। फिर इसके बाद है हमारा कि कॉमर्स, तो कॉमर्स को दो भागों में, ये पहले हमने कॉमर्स पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद में कॉमर्स के अंदर का पढ़ेंगे कि कॉमर्स में क्या कितने टाइप होते हैं, क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कॉमर्स के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेन से देख लेते हैं। देखो कॉमर्स के दो हैं, कल भी बताया था मैंने, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था। एंड इसके दो पार्ट है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसका सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वो आसानी से समझ में आए और जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, हम छोटी वीडियो में अपना पूरा कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो हम ट्रेड पढ़ लेते हैं। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर। द हुज परफॉर्म फ्रॉम एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ट्रेडर्स एंड देयर एक्टिविटीज़ ट्रेड। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें होता है कि व्यापार का अर्थ वो है कि मतलब लाभ प्राप्त करने के, मतलब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो किया जाता है वो क्या होता है, वो लाभ ट्रेड होता है। ठीक है, अब इसमें है कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना, विक्रेता मतलब जो होलसेलर है और रिटेलर, ठीक है, दोनों के बीच में, इसमें जो सेलर और बायर को दोनों को प्रॉफिट कब होगा, जब जहाँ पे होलसेलर जो रिटेलर को देगा तो वो वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, रिटेलर फिर कस्टमर को देगा तो फिर वहाँ से वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो दोनों का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है,
तो फिर ये जो पूरी क्रिया कहलाती है वो ट्रेडर्स कहलाती है, ठीक है। जो दोनों परफॉर्म करते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं, और जो पूरी एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, पूरी ट्रेड होती है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको ट्रेड कहते हैं। जैसे कि इट रिफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज और सेल करना किसके मोटिव से, प्रॉफिट के मोटिव से, ठीक है। ये वाली नेक्स्ट स्लाइड पे है यहाँ पे, ठीक है। टूल किट 6 में जो डेफिनेशन दे रखी है, इट रिफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव से जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं, तो वो वही हमारा क्या कहलाता है, वो ट्रेड कहलाता है, ठीक है। जिसमें कि स्मॉल शॉप्स भी आ जाती हैं, बड़ी शॉप्स भी आ जाती हैं, शोरूम मार्केट में जो होते हैं, ठेले वाला होता है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी व्यापार कर रहा है, छोटे स्तर पर कर रहा है। और जो बिजनेसमैन होता है वो बड़े स्तर पे करता है, शोरूम वाला वो तो छोटा शोरूम है वो छोटे स्तर पे करेगा, बड़ा शोरूम बड़े पे करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है, ट्रेड को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आता है होम ट्रेड एंड सेकेंड है हमारा फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड के बाद में, हाँ एक मिनट, रिमूव किया, इसको दोबारा करते हैं। ट्रेड को दो भागों में बांट दिया हमने। फिर उसका होम ट्रेड होता है तीन तरह से, ठीक है। लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ठीक है। और फॉरेन जो है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा, एक मिनट, इसके बाद हमको स्लाइड ऊपर करनी है, ऊपर हमारा होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ लेते हैं, होम ट्रेड पढ़ लेते हैं। होम ट्रेड क्या होता है, व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्री इट इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। जो ये बहुत ईजी सी डेफिनेशन है कि जो बाय और सेलिंग जो एक्टिविटी हो रही है हमारी, वो किसके अंदर हो, अपने देश में ही हो, ठीक है, अपने देश की सीमा में ही हो, उससे बाहर नहीं जाए, तो वो क्या कहलाती है, होम ट्रेड कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लोकल ट्रेड। तो लोकल ट्रेड इज़ लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। This trade includes things daily use and things of perishable nature which can be fresh fruit, sweets, milk, vegetables etc. तो लोकल ट्रेड से यानी कि लोकल में हो सकता है अपना गांव हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, गली हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अपना डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट तक के लिए क्या आता है, लोकल ट्रेड होता है कि वहाँ पे जो नॉर्मल अपना, जिसको लोकल भाषा में बोल दो, परचूनी जैसा आइटम जो होता है, डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं, जो जल्दी क्या हो जाते हैं, जल्दी यूज़ भी करनी होती हैं और ख़राब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आइटम कहाँ पे, इसका ट्रेड कहाँ होता है, तो वो लोकल ट्रेड कहलाता है, ठीक है, जो गांव वगैरह में होता है, ठीक है। और जिसमें कि फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, दूध वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इसका जैसे कि अभी अपना जो हम कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पे हम दूध खरीद के लाते हैं, तो वो क्या होता है, दूध का ट्रेड ही हो रहा है, ठीक है, दूध का व्यापार चल रहा है, तो वो लोकल में ही तो चल रहा है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, ठीक है। जब दूसरे देश से मंगा रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। वो लोकल ट्रेड नहीं है, ठीक है। लोकल ट्रेड में क्या आता है, जो आसपास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अंडर में होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेट ट्रेड। व्हेन अ ट्रेड स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड्स ऑन द स्टेट लेवल इट इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल। फॉर एग्जांपल अ ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लाइक ट्रेड इन द कॉर्न पल्स यूटेंसिल्स। तो स्टेट ट्रेड जो होता है, स्टेट ट्रेड जब डिस्ट्रिक्ट से ऊपर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर और स्टेट के बीच में, ठीक है, स्टेट तक जाता है जो, ठीक है। जब क्या है, एक मतलब डिस्ट्रिक्ट से निकल के और वो स्टेट तक पहुंच जाए, वो ट्रेड जो होता है वो कहलाता है हमारा स्टेट ट्रेड, ठीक है। जब इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि ट्रेड में जो कॉर्न पल्सेस वगैरह जो है ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट के मतलब जैसे कि अभी हमारा जो है कोई शहर है, आगरा है, ठीक है, और उसका जो है यूपी के अंदर पूरा चल रहा हो, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट से चल रहा हो, ठीक है, स्टेट के बॉर्डर तक, तो ये सारा किसके बीच में आता है, हमारा स्टेट ट्रेड में आता है, ठीक है। उसके बाद है इंटर स्टेट ट्रेड। तो इंटर स्टेट ट्रेड से समझ रहे हो, जब क्या होता है, जब दो राज्यों के बीच में हो जाए, तो इंटर स्टेट है, ना कि ये इंटर नेशन नहीं, ठीक है, इंटर स्टेट है, ठीक है। इंटर स्टेट में क्या होता है कि जब दो राज्यों के बीच में होता है, स्टेट लेवल और इंटर स्टेट लेवल में दोनों अलग अलग हैं। स्टेट ट्रेड में डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक है, ठीक है, अपनी स्टेट हो, कोई सी भी स्टेट हो, जहाँ पे भी हो आप, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक जाएगा, ठीक है। और इंटर स्टेट में जो है स्टेट टू स्टेट है, ठीक है, मतलब दो राज्यों के बीच में जो है ट्रेड हो रहा है, दो राज्यों के बीच में सेल और बाय हो रहा है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें जो भी हमारी जो ट्रेड की जो एक्टिविटी होती हैं वो इंटर स्टेट में मतलब दो राज्यों के बीच में हो रही है, तो वो होती है हमारी इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है।
फिर इसके बाद में हमारा होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो होलसेल में क्या होता है, होलसेल से आप समझ रहे हो कि जैसे कि थोक की दुकान जिसको बोलते हैं, ठीक है, थोक में मतलब कि जिसमें बल्क में सामान आता है। तो होलसेल जो मतलब होलसेल का जो मालिक होता है वो फैक्ट्री से सीधा सामान खरीदता है, या जहाँ प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ से सारा सब ज़्यादा सामान खरीदता है, और उसका जो सामान आता है बल्क में आता है, ठीक है। और वही होलसेल से रिटेलर खरीदता है। तो रिटेलर क्या होता है, रिटेलर उसकी क्वांटिटी जो होती है उसकी कम हो जाती है, ठीक है। रिटेलर जो होता है वो कम मात्रा में सामान खरीदेगा, कम पैसे का खरीदेगा, ठीक है। और होलसेलर जो है वो ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है, ज़्यादा रुपए का खरीदता है, ठीक है। रिटेलर कम मात्रा में खरीदेगा, कम रुपए का खरीदेगा। ऑफ कोर्स बात है कि क्वांटिटी कम होगी तो उसके रुपए भी कम ही लगेंगे, ठीक है। तो होलसेल और रिटेल ट्रेड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होलसेल का सीधा सा मतलब है कि थोक की दुकान जैसे होती है, थोक की दुकान में आप सामान बल्क में लाते हो, और वही जो अपनी गली मोहल्ले में दुकानें होती हैं, वही जहाँ से आप जो थोक की दुकान से वही चीनी 10 किलो या 1 कट्टा लाते हो, और वही चीनी आप जो अपनी गली की दुकान से सिर्फ 1 किलो या 1.5 किलो इतनी लाते हो, ठीक है। तो वहाँ से हम होलसेल से क्या है बल्क में सामान रखते हैं, और रिटेल से हम नॉर्मल कभी कभी यूज़ के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, रिटेल का, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉरेन ट्रेड में अब आप समझ गए होंगे जब अपने देश से बाहर का चला जाता है, मतलब दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो वो होता है हमारा फॉरेन ट्रेड, ठीक है। जैसे कि अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड हो जाए, कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा है उनके पास कम है तो हम उनको दे दें, या उनके पास कोई चीज़ ज़्यादा है हमारे पास कम है, हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उनसे ले लें, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं कि वो किस बेस पे हमको दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है फिर ये एक डॉक्यूमेंट वर्क में आ जाता है, ठीक है। तो पर होता दो देशों के बीच में, फॉरेन ट्रेड जो होता है वो दो देश के बीच में होता है, ठीक है। फिर इसमें फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट ट्रेड पढ़ लेते हैं। ये हमारा इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो इसमें आता है जब एक देश का जो व्यापारी है, मतलब ट्रेड जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो दूसरे देश के व्यापारी से क्या है खरीदता है वो सामान, ठीक है। तो वो क्या होता है उसमें इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और एक्सपोर्ट में क्या होता है कि व्हेन द ट्रेडर ऑफ आवर कंट्री सेल समथिंग टू अ ट्रेडर टू अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को कुछ बेचता है, ठीक है। इम्पोर्ट में खरीदता है और एक्सपोर्ट में बेचता है, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब जा रहा है, इम्पोर्ट मतलब आ रहा है, ठीक है। सॉरी, इम्पोर्ट मतलब दूसरे व्यापारी से खरीदता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कुछ बेचता है, ठीक है। इसके बाद है फिर हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अभी अभी खरीदना बेचना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो जैसे कि एक्सपोर्ट ट्रेड में जो इंडिया से कॉटन क्लॉथ्स टी जूट, जैसे कि हमारे पास क्या है कॉटन ज़्यादा है, टी भी है खूब, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, जो ठंडे देश है, मतलब ठंडे देश का मतलब जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वो क्या लेते हैं, हम जो टी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड है, तो इंपोर्ट ट्रेड में जैसे कि हम इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल वगैरह की, तो हम ईरान से खरीदते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंपोर्ट ट्रेड बताता है हमको। फिर वो सारी कंडीशंस अपनी रिटन होती हैं जो भी बिजनेसमैन की होती है, कुछ कंट्रीज़ की होती हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है। पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। तो व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू द थर्ड कंट्री, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना है कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान बेचा हमने, और वही वही सामान उतना ही का उतना उसने तीसरी कंट्री को बेच दिया, तो वो क्या होता है, हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड आवर कंट्री सर्व्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द अदर टू कंट्रीज एंड द गुड्स आर अनलोडेड ऑन द पोर्ट और इवन विदाउट अनलोडिंग द सेम इट इज एक्सपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड इम्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड एक्सपोर्ट इट टू द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीच की जो कंट्री है, जैसे कि हमने किसी को बेचा और उसने तीसरे को बेच दिया, ठीक है, तीसरी कंट्री को बेच दिया, तो बीच वाले ने किसका काम किया, तो एक तरीके से मीडिएटर का काम किया। और कभी कभी हमको जैसे ज़रूरत लगती है कि हमारा सामान इतना लंबा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे कुछ जैसे पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, तो वहाँ पे सामान उतारा जाता है, या फिर सामान नहीं भी उतारा जाता है, वो सीधा क्या सीधा ही यूँ की यूँ ही तीसरी कंट्री को बेच दिया जाता है, ठीक है।
तो ये कौन सा ट्रेड होता है, तो इंटर इम्पोर्ट ट्रेड होता है, ठीक है। पोर्ट मतलब बंदरगाह समझ लो, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को बेचती है और फिर वही कंट्री वही सामान को तीसरी कंट्री को बेच देती है, ठीक है। और वही सेम मतलब सेम जितना क्वांटिटी होता है वही उतने की उतने क्वांटिटी भी कभी कभी बेच देती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंटरपोर्ट ट्रेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता देना, ठीक है। मैंने बहुत ही इजी में और अपना लोकल लैंग्वेज जो होती है उसमें बताने की कोशिश करी है, ठीक है। आपको जनरल जो लैंग्वेज मैं यूज़ करती हूँ मैं उसी में बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है और इसको अपने जो है नॉर्मल जो अपनी डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहता है ना उससे कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करो तो आपको और ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम आगे, आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सब कर देना, ठीक है। बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता पर बोलना पड़ता है, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहे इसलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो कर देना, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।